सहेलियां। बात सुनो, 4 दिन हो गए हैं, ना मरीज आया ना मरीज की परछाई। डॉक्टर साहबा देखिए ना, गर्मी भी कितनी सख्त हो रही है। गर्मी में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। अब इतने से मुंह में इतनी सारी बीमारियां कैसे हो सकती हैं? अगर आप बच्चा पैदा करने वाली डॉक्टर होती तो रोज सड़क पे रश लगा हुआ होता। एक पेट होता है, 2 आंखें और 2 कान, मुंह में 32 दांत होते हैं। किसी ना किसी को तो बीमारी होनी चाहिए ना। आपकी क्लिनिक में बहुत गर्मी है, अगर आप एयर कंडीशन लगवा लेती तो कुछ मरीज तो ठंडक लेने के लिए ही आ जाते। अब तुम कहोगी कि मैं सिनेमा स्क्रीन भी लगा लूं, लोग फिल्म देखने ही आ जाएंगे। ओ फिर तो बहुत अच्छा होगा, फिर तो रोज रश लगा रहेगा। वैसे भी लोगों को बड़ा शौक है हर दौर में फिल्में देखने का। मैं बेवकूफों के मशवरे नहीं मानती हूँ। अल्लाह की कसम, मेरा मियाँ भी मुझे बेवकूफी कहता है। कहीं आप उसके रिश्तेदार तो नहीं है? हंसा मत करो, सख्त जहर लगती हो तुम मुझे हंसते हुए। चलो काम करो। मामू अभी जाए ना, पता नहीं चाय बना रहे या पाए। अरे आ गया बेटा आ गया। एक तो तुम हर काम में जल्दी डाल देती हो और जल्दी का काम शैतान का होता है। ये लो चाय पियो। अब जल्दी से तफसील बताएं किराएदारों की। चाय तो पी लेने दो। चाय छोड़े, तफसील बताएं। हाय तफसील क्या बतानी है भाई। 3 किराएदार हैं। सबसे पहले नंबर पे 2 मियाँ बीवी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। 4000 रुपया किराया देने को मान गए। उसके बाद 2 मुतल्लिका खवातीन हैं, वो 3500 रुपए से एक टेडी पैसा भी ज्यादा नहीं मान रही है। और तीसरे नंबर पर एक बेवा है, किसी इदारे में जॉब करती हैं, सुबह जाती हैं शाम में वापस आती हैं। 5000 रुपया किराया देने को तैयार है। 5000 वाली ज्यादा बेहतर है। अच्छा जॉब करती है, काम से काम रखेंगी। और मैंने स्टेट एजेंट से कहा है कि बाहर वाले कमरे का रास्ता भी अलग कर दो। मगर वो खातून पता क्या कहने लगी कि मुझे अलग रास्ता नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं तन्हा रहती हूँ। अरे वाह, हमें तो ऐसे ही शरीफ खातून की तलाश थी ना। अच्छा हुआ हमारी तलाश तो कामयाब हुई। तो फिर डन कर दूं? अरे डन धनाडन डन कर दे। ठीक है। हाँ अच्छा है, माकूल रकम भी हाथ में आएगी और शोर शराबे से भी जान छुट जाएगी। अरे शोर शराबा तो वैसे ही खत्म हो गया इस घर से। कैसे? जब से तुम गई हो। लो बताओ। चाय पियो, चाय देखो कितने मजे की बनाई है। मेरे हिसाब से कतई गलत है कि तुम्हारे मामू अपने घर का एक कमरा किसी तन्हा औरत को दे। तो फिर आपके हिसाब से किसको देना चाहिए? किसी तन्हा मर्द को, औरत को नहीं। हाँ दिया था एक बार एक बुड्ढे को। बड़े सुकून से रहे होगे तुम लोग। अरे कहाँ सुकून में, सुबह 9 बजे उठ के जो गालियाँ देना शुरू करते थे तो शाम 5 बजे तक उनका टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं होता था। पागल था क्या? माले खोलिया था उसे? पागल नहीं थे, झक्की थे थोड़े से। वैसे घर को किराए पे देने से पहले किराएदार का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर ले लेना चाहिए। बहुत बड़ा महल है ना हमारा कि हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी देखेंगे, पुलिस सर्टिफिकेट भी देखेंगे। बुरे किराएदार अच्छे खासे मालिक मकान को पागल कर देते हैं। आप मेरे मामू को जानती हैं? नहीं मैं नहीं जानती, पुलिस में है। जी नहीं, अगर कोई ऐसे ही गलत किराएदार आ जाते ना तो यूं बाहर निकाल खड़ा करते। अच्छा, तुम्हारे मामू तो बहुत जीदार है। आपको उनका मिजाज पता है? नहीं मुझे नहीं पता। आप इसे रखे खाना छोड़े, जरा बताती हूँ मैं आपको। जी बताइए। तो जरा सा भी अगर कोई तंग करता है ना मेरे मामू को तो सामान तो उठा के फेंकते ही हैं, यूं इंसान को उठा के यूं फेंक देते हैं। बड़ा रिस्क ले रही हो तुम। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। ऐसे लोगों को बदमाश कहते हैं। बहादुर तो बहादुर ही होता है, अब उनको लोग कुछ भी कहते रहे। छोटा सा तो घर है तुम्हारे मामू का, दड़बे नुमा। तुम्हारे मामू को डर लग रहा था क्या किराए पे दे दिया? हाँ बहुत डर लग रहा था। अपने मामू से कहना अपने किराएदारन के साथ शादी रचा ले, रौनक हो जाएगी। तू तोड़ियां बजवा ले अपनी। मेरे ख्याल से आप सिर्फ मेरी सास है, मेरे मामू की नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इतने साफ सर वाले की मैं सास नहीं हो सकती। तो पीछे क्यों पड़ी हुई मेरे मामू के? मैं कब पीछे पड़ी? मुझे क्या जरूरत है? पागल तो नहीं हो गए तुम? खुद ही बात करती हो, खुद ही पीछे पड़ जाती हो और खुद ही काट खाने को दौड़ती हो। मैं क्या बिल्ली हूँ जो आपको काट के खा जाऊंगी?
मुझे क्या बता तू कौन है। आपके बहू की ये औकात है? वैसे तुम्हारे गले में पट्टा डालना चाहिए, मगर मेरा बावला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बावला, बहुत ही बावला है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ, किधर जाऊँ। वैसे तो मुझे जानती नहीं हो। कौन है आप? मैं तुम्हारी सासू माँ और इमरान की अम्मी हूँ। किसी थाने में बैठी भी लग रही हूँ मैं तो। केस पे केस, केस पे केस। ये इतने सारे फूल लेकर कहाँ जा रहे थे आप? मैं पूछ रही हूँ, इतने सारे फूल लेकर कहाँ जा रहे थे आप? आपसे पूछ रही हूँ मैं, इतने सारे फूल लेकर कहाँ जा रहे थे? हाँ, क्यों लाया था? हाँ, वो ये पड़ोस में खुर्रम है ना, उसका निकाह है, उसकी गाड़ी सजाने के लिए। इनसे? मैं तो समझी आपका निकाह है। मेरी इतनी किस्मत कहाँ, मुझे तो लगता है मेरे नाम की लड़की अभी पैदा ही नहीं हुई है। आंखें बंद करके ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगी? सुनिए, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि आपकी बातें सुनूं। खाना भी पकाना है मुझे। वो आप भी कमाल करते हैं। अच्छा, हाँ चले देखते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी चंद रोज ही हुए आपको यहाँ आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बरसों से यहीं पर हैं। अच्छा, वो कैसे? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। पर अब तो मुझसे उन बरसों का किराया मत मांग लेना। अरे आप एक पैसा भी ना दीजिएगा। आपके आने से जो रौनक हुई है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरा मियाँ तो मुझे कहता है कि उसे मुझे देखकर वहशत होती है। पागल होगा वो। पागल तो है वो। गालियां भी देता है। हाँ, देता तो है। मारता भी होगा। शायद हर शौहर जालिम ही हुआ करता है। भाई, हमारी कॉलोनी में तो सब शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा तो किसी को जेब ही नहीं देता। आप परेशान मत हो किसी ऐसे शख्स के लिए जो इतना जालिम है। मुझे तो हसरत ही रह गई, किसी ऐसे आदमी को देखूं जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता हो। आपकी ये हसरत भी पूरी हो जाएगी। वो कैसे? जब आप मुझे देखेंगी तो। तुम्हें तो मैं अब भी देख रही हूँ। ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि मैं कैसा शौहर साबित होता हूँ। अच्छा, वो तो होगा। देखिए, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। एक दूसरे की आदत का तो साथ रहकर पता चलेगा ना। अच्छा, ये बात है। चले, ठीक है। आप भी मेरी आदतों की दाद दिया करेंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे दालें और सब्जियां नहीं पसंद। फिर रोज सब्जी क्या है ये? देखो मेरी। क्या देखो? कुछ नहीं। पिछले दिनों मैंने अपने घर का इलेक्शन लड़ा है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि एक सास की जो है